हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूँ अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री आंसर सिंबल में। और आज हम क्लास 11 की एटॉम, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है ज्वाइन के लिए, नीट के लिए, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो उसके लिए, वो आज शुरू करने वाले हैं। ये जो एटॉम है मेरे दोस्त, ये एटॉम की आज एक बहुत खास लेक्चर लिया जाएगा। ये इंट्रो नहीं है, मैं इंट्रो बाद में दे दूंगा। जो इंट्रो का वीडियो है, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वगैरह है, वो हम बता देंगे। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, वो हम बता देंगे। आज हम रदरफोर्ड की जो एटॉमिक मॉडल थी उसकी लिमिटेशन के बाद से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो ज्वाइन की क्वेश्चन है, नीट की सवाल है, वो सब इधर से बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो आज हम लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड की थ्योरी से ये हमारे जो बात है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्त बहुत ध्यान से सुनना, ये जो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल है, ये रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की जब भी आप लिमिटेशन पढ़ोगे तो पहले आप ईएमआर थ्योरी के बारे में जानोगे। तो आप पहले ईएमआर थ्योरी के बारे में जानोगे, जो कि मैक्सवेल से दिया गया था, जो कि मैक्सवेल की थ्योरी है। मैक्सवेल आके बोलते हैं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना, कि मैक्सवेल आके बोलते हैं कि ये जो ईएमआर थ्योरी है, ईएमआर थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। क्या थ्योरी है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। ये ईएमआर थ्योरी में मैक्सवेल आके बोलते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को बेस बना के अगर कोई दूसरा ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखाएंगे, तो जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखा रहा है वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली छोड़ेंगे, वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली एमिट करेंगे। मतलब मैक्सवेल हमारे सामने ये बोल रहे हैं उनके ईएमआर थ्योरी के द्वारा, कि मैक्सवेल से ये बोला जा रहा है एक चार्ज पार्टिकल, उसको सेंटर में रखते हुए और एक दूसरा ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन दिखाएंगे, तो जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखा रहा है वो क्या करेंगे? वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करेंगे। मतलब एक चार्ज पार्टिकल इसको सेंटर में रखो, इसको सेंटर में रखो, और दूसरा ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल इसको सर्कुलर मोशन में लो, इसको सर्कुलर मोशन में लो, तो क्या होगा? तो ये जो सर्कुलर मोशन वाला चार्ज पार्टिकल है, ये कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट करेंगे, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी की एमिशन करेंगे, कंटिन्यूअसली एनर्जी की एमिशन करेंगे। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना कि एक चार्ज पार्टिकल को आप सेंटर में रख रहे हो, और वो चार्ज पार्टिकल को सेंटर में रखते हुए दूसरा ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल, मतलब अगर आप प्लस पार्टिकल को, एक प्लस चार्ज पार्टिकल को सेंटर में रखोगे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ से सर्कुलर मोशन दिखाएंगे। अगर आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को सेंटर में रखोगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन दिखाएंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, वो क्या करेंगे? वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को छोड़ेंगे, अगर यही थ्योरी आप एटॉम में लगा दो तो क्या होगा? आप बोलोगे सर हमें ना थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, बीच में कौन है? न्यूक्लियस। चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो भाई बीच में कौन है? बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। बीच में कौन है? न्यूक्लियस। वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उसको सेंटर में रखते हुए इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस की ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। आप बोलोगे हाँ सर जरूर दिखा रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन दिखा रहा है तो मेरे दोस्त ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करेंगे। आप बोलोगे सर हमें ना थोड़ा थोड़ा तो फील आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थ्योरी है, वो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी को आप एटॉम में लगा रहे हो,
तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से भरा पड़ा है, तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। तो जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखाएगा वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को छोड़ेगा। अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को छोड़ेगा तो उसका एनर्जी डाउन हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वीक होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में आते हुए न्यूक्लियस के ऊपर आके टकराएंगे। तो ये एटॉमिक मॉडल क्या स्टेबल रहेगा मेरे दोस्त? आप बोलोगे नहीं सर, यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन दिखाने लग गए, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को छोड़ेंगे। तो मैक्सवेल बोल रहा है हाँ भाई एनर्जी छोड़ेगा, और कैसे छोड़ेगा? कंटिन्यूअसली एनर्जी को छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ेगा, मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त, ये एकदम छोड़ते ही रहेगा। मतलब ये एनर्जी की एमिशन कंटिन्यूअस वे में कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये मैक्सवेल की येमर थ्योरी को आप क्या कर रहे हो? मैक्सवेल की येमर थ्योरी केमिस्ट्री की नहीं है, कभी भी नहीं था, वो फिजिक्स की थ्योरी है। आप उस फिजिक्स की थ्योरी को सीधा साधा केमिस्ट्री के एटॉम के कंसेप्ट के ऊपर लगवा रहे हो, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर ये थ्योरी इसके ऊपर सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं देंगे। यही हम कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि ये सेटिस्फाइंग रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर आप मैक्सवेल की येमर थ्योरी को जानोगे, पूरी तरीके से डीपली एनालिसिस करोगे, तो आप ये पाओगे एक चार्ज पार्टिकल उसको सेंटर में रखते हुए और एक चार्ज पार्टिकल जो कि उसका ऑपोजिट है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था। जो सर्कुलर मोशन वाला चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी की एमिशन कर रहा है। कैसे? कंटिन्यूअस मैनर में। अगर वो कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी को छोड़ता रहेगा तो वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी डाउन होगा। अगर उसका एनर्जी डाउन होगा तो वो वीकर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वो क्या एक रेडियस में घूम सकता है? नहीं। आप बोलोगे नहीं घूम सकता, तो वो धीरे धीरे उसका एनर्जी लॉस होते वो न्यूक्लियस के ऊपर आके टकराएगा। अगर भाई साहब वो न्यूक्लियस के ऊपर आके टकरा गए, एक मैटर और एक एंटी मैटर अगर दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए, तो वो स्टेबल मॉडल थोड़ी ना है, वो तो लेस स्टेबल मॉडल हो जाएगा, वो तो कंपैरेटिवली अनस्टेबल मॉडल हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि मैक्सवेल के येमर थ्योरी के मुताबिक हमारे जो रदरफोर्ड भाई साहब की एटॉमिक मॉडल की थ्योरी थी वो कभी भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? सर इसको हटाए। तो मैक्सवेल की येमर थ्योरी आपको क्या बोला? आपको फिजिक्स से ये मिला कि एक चार्ज पार्टिकल को सेंटर में रखते हुए अगर उसकी ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये बोलोगे सर ये आपका न्यूक्लियस है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस को बीच में रखते हुए, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस को सेंटर में रखते हुए सर्कुलर मोशन दिखा रहे थे। तो जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन से घूम रहा था वो एनर्जी की एमिशन कर रहा है कंटिन्यूअस मैनर में। जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में था वो अगर एनर्जी को छोड़ेंगे तो एनर्जी डाउन होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो डाउन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आप बोलोगे सर बीच में न्यूक्लियस को रखो, इलेक्ट्रॉन को इधर रखो, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपना रेडियस को घटाएगा, धीरे धीरे पास आएगा। तो क्या होगा? तो न्यूक्लियस बोलेगा कि आओ मेरे पास आओ मेरी जान, मेरे पास आओ। तो न्यूक्लियस के अगर न्यूक्लियस के आगे इलेक्ट्रॉन आके ऐसे टकरा गए तो आप इसको क्या बोलोगे? ये स्पाइरल पाथ है। क्या है ये? आप बोलोगे सर ये स्पाइरल पाथ है। क्या है? ये स्पाइरल पाथ है। इसमें रेडियस
डिक्रीज कर रहा है, इसमें रेडियस डिक्रीज कर रहा है, इसमें रेडियस डिक्रीज कर रहा है। मतलब आप ये बोल रहे हो सर हो क्या रहा है, हो रहा है ये मेरे दोस्त कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था वो सर्कुलर मोशन दिखा रहा था न्यूक्लियस को बीच में रखते हुए। तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बीच में रखते हुए अगर सर्कुलर मोशन दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा। कैसे? कंटिन्यूअसली। कैसे? कंटिन्यूअसली। तो वो वीक होगा, हाँ वीक होगा। अगर वो वीक हुआ तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस के ऊपर आके टकरा जाएगा, वो न्यूक्लियस के ऊपर आके टकरा जाएगा। क्यों क्यों क्यों? इसका एनर्जी घट रहा है, इसका एनर्जी घट रहा है, ये एनर्जी छोड़ रहा है, एनर्जी छोड़ेगा तो रेडियस भी घटेगा। ये थोड़ा 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 करके अंदर आता जाएगा, ये थोड़ा 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 करके अंदर आता जाएगा। मतलब ऐसे घूम रहा था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जाके न्यूक्लियस में टकरा जाएगा, फिर जाके न्यूक्लियस में टकरा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में टकरा गया, कंसेप्ट क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में टकरा गया तो मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। अगर कोलाइड किया तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे सर बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर हम ये बोल सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा है तो ये मॉडल लेस्टेबल हो जाएगा। रदरफोर्ड की जो मॉडल है ये मॉडल लेस्टेबल हो जाएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल ये लेस्टेबल हो जाएगा, लेस्टेबल हो जाएगा। किससे? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल येमर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू येमर थ्योरी। येमर थ्योरी लगाओगे तो ये मॉडल लेस्टेबल है, ये मॉडल लेस्टेबल है। हो सकता है इसको हटाए, इसको हटाए। ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। आप बोलोगे हाँ सर है। और इसको याद रखना कि येमर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में आके न्यूक्लियस को टकराएगा, दूसरा क्या है? हाँ बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एमिशन कैसे हुआ? आप बोलोगे फिर से किस थ्योरी? येमर थ्योरी। किस थ्योरी? येमर थ्योरी। हाँ भाई साहब येमर थ्योरी। क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन। क्या? कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन। इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी को एमिट कर रहा है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंटिन्यूअस मैनर से एमिट कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन हो रहा है। आप ये जानते हो ना E इक्वल्स टू एच न्यू, आप ये जानते हो ना E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। आप बोलेगा हाँ सर जानते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ मेरे दोस्त कि एनर्जी क्या है? आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, मतलब न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू लाइट का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये बहुत पुख्ता एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के दिमाग में घुसाऊंगा, बहुत धीरे धीरे, जहर की तरह बहुत धीरे धीरे घुसाऊंगा। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन कर रहा था। अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली छोड़ेगा तो आपकी जो एनर्जी है उसमें फ्रीक्वेंसी है, उसमें वेवलेंथ है। अगर एनर्जी फिक्स्ड होता है तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड होता है, तो वेवलेंथ भी फिक्स्ड होता है। देखो ध्यान से देखो, E इक्वल्स टू एच न्यू, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻³ लिख लो। दिमाग में इतना प्रेशर मत डालो, इसको लिख लो जूल सेकेंड या 6.626 10⁻27 आर्क सेकेंड। ये था। आप बोलोगे हाँ सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो E किसके ऊपर डायरेक्टली निर्भर करता है? न्यू के ऊपर और लैम्डा के ऊपर, क्योंकि C भी कांस्टेंट है। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का वेलोसिटी है। तो आप बोलोगे सर अगर एनर्जी फिक्स्ड हुआ तो न्यू भी फिक्स्ड है, लैम्डा भी फिक्स्ड है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है और वेवलेंथ भी फिक्स्ड है। मेरे दोस्त अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों फिक्स्ड हुआ तो कलर और स्पेक्ट्रम ये भी फिक्स्ड होगा, मतलब न्यू और लैम्डा के ऊपर क्या निर्भर करता है? कलर निर्भर करता है।
कलर निर्भर करता है। तो आप बोलोगे सर अगर एनर्जी फिक्स्ड हुआ तो न्यू और लैम्डा भी फिक्स्ड है, न्यू और लैम्डा फिक्स्ड है तो कलर भी फिक्स्ड है, स्पेक्ट्रम भी फिक्स्ड है। तो भाई साहब एनर्जी की एमिशन किस तरीके से हो रहा है? कंटिन्यूअसली। तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्या मिलेगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो भी तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, वो भी तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर शुड बी, हाँ सर शुड बी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के ऊपर आप थोड़ी ना छोड़ोगे। मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के मुताबिक आप जो एनर्जी की एमिशन कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन था जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था न्यूक्लियस को अंदर लेते हुए, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ रहा है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ रहा है। मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं। और आप ये भी बोल रहे हो सर कि आप मेरे ये बात भी मानो कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को छोड़ रहा है वो कंटिन्यूअस वे से छोड़ रहा है, वो लगातार छोड़ रहा है, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी की एमिशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली एनर्जी की एमिशन कर रहा है। तो मेरे दोस्त ये कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन हुआ ना, तो एनर्जी के अंदर कौन से प्रॉपर्टी है? आप बोलोगे सर न्यू भी है, सर लैम्डा भी है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी, वो भी क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को नहीं छेड़ोगे, आप कांस्टेंट को नहीं छेड़ोगे, आप वेरिएबल को छेड़ोगे, आप वेरिएबल को छेड़ोगे। कौन सी वेरिएबल है? फ्रीक्वेंसी है। और कौन सी है? वेवलेंथ है। तो मेरे दोस्त अगर एनर्जी फिक्स्ड हुआ तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी फिक्स्ड होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी फिक्स्ड होगा ना। तो आप बोलोगे सर अगर कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन हुआ तो लैम्डा और न्यू ये दोनों भी कंटिन्यूअस है, ये दोनों कंटिन्यूअस है तो कलर भी कंटिन्यूअस आएगा। तो स्पेक्ट्रम क्या होगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, मतलब सबकी कलर सेम है। ये जो बैंड है, ये जो बैंड है और ये जो स्पेक्ट्रम है, ये क्या है? ये कंटिन्यूअस है। मतलब सब सेम एनर्जी छोड़ रहा है, सब सेम एनर्जी छोड़ रहा है तो कलर भी सेम सेम होगा, कलर भी सेम सेम होगा। मतलब सबकी लैम्डा सेम है, सबकी न्यू सेम है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं लैम्डा एंड न्यू कांस्टेंट, न्यू सेम सेम। ये होता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं होता, ये होना चाहिए था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी है कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन वाला, आप बोलोगे सर जो क्या पसीना है यार। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी है, इसके मुताबिक कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन हुआ तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो होना चाहिए। आप बोलोगे सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम कत्ते कंटिन्यूअस नहीं होता, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? आप बोलोगे सर ये डिस्क्रीट होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। किस तरीके से आपको मालूम है सर? मुझे ज्ञान थोड़ा ज्यादा है। ये एक्सपेरिमेंटल, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ये ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व। मतलब मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त कि जो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी की कंसेप्ट है उसके मुताबिक कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन हुआ था। तो कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन हुआ था तो शुड बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, ये हमको कुछ और चीज, कुछ और डाटा प्रोवाइड कर रहा है कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कत्ते कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। मतलब इंस्टॉलमेंट में एनर्जी छोड़ा गया था। मैं जो बोल रहा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के मुताबिक लगातार एनर्जी छोड़ा गया था, लगातार एनर्जी छोड़ा गया था। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपको ये बोल रहा है कि सर लगातार एनर्जी छोड़ने वाला कंसेप्ट सही नहीं है। क्योंकि अगर लगातार एनर्जी छोड़ा गया था तो जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था एटम को। लेकिन एटम एक्सपेरिमेंटली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रियल में नहीं बनाता, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनाता है। ओके, ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक
लिमिटेशन है। हटाए। और क्या हो सकता है? हाँ बोलोगे सर हो तो सकता है और तीन चीज, कि ये जो रदरफोर्ड भाई साहब है इन्होंने रेडियस ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बोला। रेडियस ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बोला। इन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। मतलब एटम के अंदर जो रेडियस है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के बाहर। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ बोल दिए थे। रदरफोर्ड की सबसे बड़ी मेरिट ही ये थी, जब मैं बताऊंगा मैं बोलूंगा, रदरफोर्ड की सबसे बड़ी मेरिट यही थी कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल की आविष्कार की थी। रदरफोर्ड की डिस्कवरी में सब कुछ था न्यूक्लियस के बारे में। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या कंसेप्ट है, सेल की क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमते हैं न्यूक्लियस को बीच में रखते हुए जो सर्कुलर मोशन दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, वो जो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सेल, उसकी कंसेप्ट रदरफोर्ड ने सही तरीके से हम लोगों के सामने नहीं रखे थे। तो इसलिए हमको नील्स बोर को लाना पड़ेगा। इसलिए नील्स बोर भाई साहब आएंगे, हम बताएंगे। इसके ही आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम बोर की पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप ये पढ़ो कि रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी। पहला तो ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी था वो रदरफोर्ड की खेल बिगड़ के चला गया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी था वो आया, रदरफोर्ड को बोला कि तू सामने बैठ, तेरे अंदर लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन बोल के चला गया। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी थी वो बोला कि भाई साहब एटम क्या बनाएगा, क्या बनाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। आप बोलोगे हाँ सर घूम रहे हैं, किस तरीके से? इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं वो न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल। तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल को सेंटर में रखते हुए अगर सर्कुलर मोशन दिखाएंगे तो जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखाएगा वो कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ेगा। तो भाई साहब न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो एनर्जी छोड़ेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हो रहा है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हुआ तो इलेक्ट्रॉन दुर्बल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वीक हो जाएगा। तो वो क्या अपना रेडियस मेंटेन कर पाएगा? नहीं, तो वो अपना रेडियस को घटाएगा। डिक्रीमेंटल रेडियस के बारे में आप पढ़ोगे कि डिक्रीमेंटल रेडियस हो रहा है, वो अपना रेडियस को घटा रहा है और स्पाइरल पाथ में आते हुए न्यूक्लियस के ऊपर सीधा टकरा रहा है। वो अगर न्यूक्लियस के ऊपर सीधा टकराएगा तो एटॉमिक मॉडल की स्टेबिलिटी लूज हो जाएगा, एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं रहेगा। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल ईएमआर थ्योरी के मुताबिक सही नहीं है। ये एक था। दूसरा क्या था? आप बोलोगे सर एक बात आपने पहले बोला था कि हम ये बोल रहे थे मेरे दोस्त कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ रहा है। वो अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ेगा तो कंटिन्यूअस एनर्जी छोड़ने से क्या होगा? आप बोलोगे सर एनर्जी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो उसके अंदर क्या है? न्यू है, उसके अंदर क्या है? लैम्डा है। अगर न्यू है लैम्डा है तो भाई कलर आएगा, तो भाई स्पेक्ट्रम आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ेगा, तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस बनाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ेगा तो न्यू और लैम्डा वो भी कंटिन्यूअस एनर्जी के लिए बनेगा। न्यू और लैम्डा कंटिन्यूअस एनर्जी छोड़ने के लिए बनेगा तो जो स्पेक्ट्रम आएगा, जो कलर आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा। मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन को बनाना चाहिए। मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, क्यों अपने आप सवाल दागो कि आप बोलोगे सर आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ रहा है, किस तरीके से? कंटिन्यूअसली। तो भाई स्पेक्ट्रम कैसे बनाना चाहिए? कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम। कैसे बनाना चाहिए? कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम। लेकिन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व रिजल्ट कुछ और कह रहा है। वो बोल रहा है डिस्क्रीट, वो बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस, वो बोल रहा है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये गलत है, सही, ये गलत है। और सबसे बड़ी मूर्खता जो इन्होंने की वो है रेडियस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो भाई लिमिटेशन तो है, डिमेरिट तो है। तो एक साइंटिस्ट आपके सामने लिमिटेशन लेके आ रहे हैं तो
उसको मॉडिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा, उसको अमेंड भी तो करना पड़ेगा। तो आज के लिए लिख के रखो कि इसके बाद सबसे बड़ा साइंटिस्ट आएगा नील्स बोर। नील्स बोर वो आके सब कुछ सही कर देगा। जो जो अमेंडमेंट में आज पढ़ा गया 5, ये पांचों को बोर सही कर देगा, ये पांचों को बोर सही कर देगा सिर्फ एक पॉइंट से। वो पॉइंट क्या है बोल के मैं छोड़ रहा हूं। इधर इधर मैं बोलूंगा, छोड़ दूंगा, आप सोचते रह जाओगे। इलेक्ट्रॉन कहां पर घूम रहा था? खुद को रदरफोर्ड मानो, सर बोर्ड है। खुद को रदरफोर्ड मानो, मैं बोर्ड हूं। मैं आपको ये पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉन घूम कहां रहा था? आप बोलोगे न्यूक्लियस के बाहर। आप बोलोगे न्यूक्लियस के बाहर। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। स्टोरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट को सुनते जाओ, घर में बैठो, आराम से सोचो, उत्तर आ जाएगा कि रदरफोर्ड कहां पर गलत था और बोर कहां से एंट्री कर रहे हैं। ये कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी है कि अपने आप को रदरफोर्ड मानो। मैं आपको पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर था? आप बोलोगे सर न्यूक्लियस के बाहर था। मैं बोलूंगा ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर कहां था? आप बोलोगे सर वो सर्कुलर मोशन दिखा रहा था। मैं बोलूंगा कहां था? आप बोलोगे सर सेल में था। आप बोलोगे सर सेल में था। मैं बोलूंगा कौन सी सेल? क्या पर्टिकुलर सेल है? क्या वो फिक्स्ड है? क्या वो परमिसिबल है? उसका कहानी क्या है? रदरफोर्ड ने नहीं बताया। रदरफोर्ड ने नहीं बताया, मतलब रदरफोर्ड सिर्फ ये कह के गया था न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी, न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बाहर, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसा है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर कैसे किस तरीके से घूम रहा है, उसके बारे में डिटेलिंग रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। मतलब न्यूक्लियस की कंसेप्ट रदरफोर्ड एकदम सही दिए थे। थॉमसन की जो एटॉमिक मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल या पाम पुडिंग मॉडल, उसको गलत साबित करते हुए रदरफोर्ड की जो न्यूक्लियर मॉडल है वो पूरा सही है, वो पूरा सही है। कहीं भी कोई भी एक भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? क्या वो एकदम परफेक्ट सेल है? क्या वो एकदम परमिसिबल सेल है, फिक्स सेल है, मतलब कहीं भी रहते हैं, या कुछ फिक्स जगह है? नहीं बोले। रदरफोर्ड ये बोल ही नहीं सकते हैं। तो इधर से बोर आते हैं और बोर आके कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन कहीं पर नहीं रहता, मतलब कहीं पर नहीं रहता, मतलब कुछ भी कहीं पर भी नहीं रहता। वो एक फिक्स जगह पे रहते हैं। वो उसके लिए एक एकदम फिक्स जगह है, वो फिक्स जगह सेल है। उधर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आते हैं, उधर से एम्बियर इक्वल्स टू NH/2 आते हैं, उधर से एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल निकलवा जाते हैं। इस तरीके से आते हैं जो रेडियस ऑफ सेल, जो साइज ऑफ सेल, जो वॉल्यूम ऑफ सेल, जो एनर्जी ऑफ सेल, सब कुछ, वेलोसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रेडियस, सब कुछ इधर से आएगा बोर की मॉडल से। बोर की मॉडल से, सिर्फ और सिर्फ बोर की मॉडल से। तो हम इधर ये लेक्चर को खत्म करते हैं। दूसरा लेक्चर एकदम एकदम आएगा, एकदम एकदम बराबर आएगा। अब इसको देख लो तो बोर की मॉडल आएगा, बोर की कैलकुलेशन आएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आएगा, एकदम हाथों हाथ आएगा, हाथों हाथ आएगा। इसको देखते जाओ, बहुत 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 मेहनत करो। अलविदा और जय हिंद।